मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में आज बड़ा फैसला आया है। यह ऐतिहासिक फैसला है और कहना नहीं चाहिए केवल 6 महीने तक ये फैसला होता रहा कि 18 वाद पोषणीय है कि नहीं। पोषणीयता के सवाल पर भी हाईकोर्ट में 6 महीना हिंदू पक्ष को मुस्लिम पक्ष से बराबर बहस करनी पड़ी और यह बात कहनी पड़ी, नहीं साहब हमारी सुनवाई होनी चाहिए, पोषणी है। आज फैसला आया है और हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हिंदू पक्ष इसको कैसे ले रहा है। हिंदू पक्ष को बड़ी खुशी मना रहा है। ये जन्माष्टमी की तरह आज हम लोग ये नया जन्म हुआ है, क्योंकि केस हमारा चल गया है, तो यह जन्माष्टमी की तरह ही हम लोग मनाएंगे। और यह 355 साल बाद यह दिन देखने को मिला है। दुष्ट औरंगजेब ने 1670 में हमारा मंदिर तोड़ा था और वहां ढांचा तैयार किया था, और यह सबूत हम लोगों ने माननीय न्यायालय में सब दे दिए हैं। ये संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। मुस्लिम पक्ष एक भी सबूत नहीं दे पाया। टंकी हो, बिजली हो, नगर निगम का अभिलेख हो, खतौनी में, खसरे में, सब श्री कृष्ण जन्मभूमि नाम है। इनके खिलाफ तो बिजली कनेक्शन चोरी का मुकदमा भी हमारी शिकायत पर दर्ज हुआ, 3 लाख का जुर्माना लगा, और तमाम बहुत सारे मुकदमे जो फौजदारी इन्होंने वहां पर किया है वे दर्ज हो चुके हैं, और साबित हो गया है कि यह संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और यह मुकदमा चालू होगा। मुकदमा चालू हुआ। आप जैसे 18 वादकारी हैं, अथक प्रयास रहा, लेकिन कहा जाए तो यह श्री गणेश है। श्री गणेश हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंग हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंग हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंग हवामहे वसो ममाम गणपति नमः। आज गणपति भगवान ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारे भोलेनाथ ने साक्षात कहा है, नंदी ने तो कह ही दिया है कि जब मैं आ गया हूँ काशी में, अब मथुरा में तो मेरे कहना कहाँ रुकने वाले हैं। अब हम लोगों को दूध पिलोना है, हिंदुओं को दूध इकट्ठा करना है गाय माता का, और माखन तैयार करके वह ढांचा ध्वस्त करना है कानून से। न्यायालय का आदेश आते ही एक एक ईंट उठाकर गायब हो जाएगी। सफर अभी लंबा है। जी जी बिल्कुल। अगर कानूनी प्रक्रिया से कहा जाए जी जी अभी तो अब जाके आपके वादों की सुनवाई शुरू होगी। हाँ, तो मेंटेनेबिलिटी पे शायद दिया गया सुप्रीम कोर्ट तक जाने का। जी 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 हाँ जी बिल्कुल, वो तो सबके लिए रहता है। आज मेंटेनेबिलिटी पे सूट पे डिसीजन दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब के यहाँ पेंडिंग थे मैटर श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जो 6 जून 2024 में जजमेंट रिजर्व किया था दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने, और आज वो जजमेंट डिलीवर किया है 2 बजे के आसपास कोर्ट नंबर 71 में ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने। तो उसमें जजमेंट में जो मेन उसका क्रक्स है वो ये कहा कोर्ट ने कि जो मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन थी, जो ऑब्जेक्शन फाइल किया था हमारे सूट के अगेंस्ट में, उन्होंने 5 पॉइंट लिए थे कि हमारा जो सूट फाइल हुए हैं वो इन 5 एक्ट के प्रावधानों से बाहर है। पहला एक्ट था लिमिटेशन एक्ट, दूसरा था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तीसरा था वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधानों से बाहर है, और चौथा था ऑर्डर 23 रूल 3A के CPC के प्रावधानों से बाहर है हमारा सूट, और सबसे आखिरी जो लिया था उन्होंने प्ली वो स्पेसिफिक इफेक्ट के प्रावधानों से बाहर की प्ली ली थी, जिसको दोनों पक्षी सुनवाई हुई, रूलिंग्स वगैरह जो अथॉरिटीज दी गई, और आज उसका जजमेंट डिलीवर किया ऑनरेबल कोर्ट ने, और यही कहा कि ये किसी भी प्रावधानों से हिंदू पक्ष के सूट बाढ़ नहीं है। लगभग 15 सूटों पे आज जजमेंट आया है 18 में से, उस पर यह कहा है किसी प्रावधान से बाढ़ नहीं है, सूट चलने लायक है और चलेंगे। इस पर अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो फैक्टिंग इश्यूज फ्रेम होने का स्टेप होगा, जो 12 अगस्त के लिए लगाई है ऑनरेबल कोर्ट ने आज। फिलहाल 12 अगस्त को सुनवाई होगी। अभी 3 वाद और भी बाकी हैं जिस पर भी फैसला आना है, लेकिन कुल मिला के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदू पक्ष के सभी 18 वादों पर आने वाले समय में सुनवाई शुरू होगी, और सुनवाई सिर्फ इस बात की होगी कि 7-11 के हिसाब से वो पोषणी है या नहीं, और पोषणी है यह हाई कोर्ट ने कह दिया। अब जो है मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट होगा यह भी बात निर्भर करेगी। लेकिन कुल मिला के यह कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष के लिए यह ऐतिहासिक जीत है। काशी विश्वनाथ की तरह ही अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की भी लड़ाई शुरू होगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन।